ए मीनू, मुझे चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, अगर इन तीनों अंडों में से चिड़िया निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा। तीनों अंडों में से चिड़े ही निकलने चाहिए। देखिए जी, तीनों अंडों में से जो भी निकले भगवान की ही मर्जी होगी। इनमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, अपनी बकवास बंद कर। फिर बंटी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद तीनों अंडों में से दो अंडे टूट जाती है और उसमें से दो सुंदर चिड़िया निकलती है। ये देखकर मीनू काफ़ी सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों चिड़िया ही। अगर मेरे पति ने ये देख लिया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे और मुझे और मेरे बच्चों को दर दर भटकना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नौबत नहीं आने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, बंटी जी को आने से पहले ही इन दोनों चिड़ियों को कहीं ले जाकर छुपा देती हूँ। फिर मीनू अपनी दोनों बच्चियों को लेकर एक घोंसले में आती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही आऊँगी। फिर मीनू वहाँ से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद अपने घोंसले में बंटी आता है। अरे, बाकी के दो अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडे हैं। अजी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी आया था, उसने मुझसे दो अंडे छीन कर ले गया। मुश्किल से एक ही अंडा बचा पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए जी। अच्छा ठीक है मीनू, तुम शांत हो जाओ। वैसे भी उस दोनों अंडों में से चिड़िया ही निकलती। छोड़ो, जो होना था सो हो गया। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी अचानक से उस अंडे में हलचल होने लगती है और एक सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। मीनू बताओ, अंडे में से चिड़ा ही निकला है ना? या चिड़िया? अरे, तुम तो रो रही हो। इसका मतलब मैं यही समझूं कि इस अंडे में से चिड़िया निकली है? नहीं नहीं जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू है। इस अंडे में से चिड़िया नहीं बल्कि चीड़े निकला है। अरे वाह, ये अंडे में से तो चीड़ा निकला है। मैं जानता था कि वह दोनों अंडा शिकारी क्यों ले गया, क्योंकि वो भी जानता था कि उस अंडे में से चिड़िया ही निकलेगी और मुझे चिड़िया तो पसंद नहीं, इसलिए वो शिकारी उस दो अंडे को ले गया। देखो, मैं तुम्हें कहा करता था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, आज अच्छे हुआ है। दो मेरे बेटे को। बेटा, चल हम जंगल घुमाते हैं। फिर बंटी अपनी चिड़े को जंगल की सैर कराने ले जाता है। पता नहीं मेरी चिड़िया कैसी होगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी चिड़ियों को नुकसान न पहुंचा दे। मैं पागल उन मासूम बच्चों को खुद से दूर कहाँ रखाई। मैं देख आती हूँ, ना जाने किस हाल में होगी। फिर मीनू अपने बच्चों के पास आती है। हा 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 हा। आज तो एक ही जगह पर दो दो शिकार, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आज तो इन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हा 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 हा। खबरदार, अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा। मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बच्चों को खाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। हा 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 हा। जैसे ही चिल मीनू की बच्चों पर हमला करता है, वैसे ही मीनू चिल पर हमला कर देती है। दोनों की लड़ाई में मीनू घायल हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। मीनू की साहस देखकर चिल डर जाती है और वहाँ से भाग जाता है। तो फिर मीनू अपनी बच्चों को लेकर अपने घोंसले में आती है। बंटी जी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपसे झूठ कहा था कि हमारा दो अंडा शिकारी ले गया है, लेकिन सच तो ये है कि मैंने इन दोनों बच्चियों को आपसे छुपाकर पाला था। पर अब मेरा लगता है कि अंतिम समय आ गया है। देखिए, आप इन दोनों चिड़ियों का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर मीनू अपना सांस वहीं छोड़ देती है। माँ, माँ, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलो ना माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। माँ, कुछ तो बोलो ना। माँ, पिताजी, माँ क्यों नहीं कुछ बोल रही है? आप माँ को उठाइए ना। फिर बंटी मीनू को अस्पताल ले जाता है
और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है पिताजी? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ नहीं ला पाया। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही पिताजी। हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं। हमें उनके पास ले चलिए ना। नहीं नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। इतना सुनकर चिड़िया बहुत रोई। तभी बंटी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। ये चिड़िया तो मुझ पर आफत बन गई है और मैं अकेले भी ज़िंदगी नहीं काट सकता। मैं एक काम करता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ। फिर बंटी एक बुढ़िया की पास जाती है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसीलिए मेरी बच्चों का देखभाल करने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप मेरे लिए कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नज़र में एक सुंदर चिड़िया है, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर वह तुम्हें पसंद आए तो तुम मुझसे शादी कर लेना। फिर वे बुढ़िया एक चिड़िया की पास आती है। माँ जी, मुझे ये चिड़िया पसंद आई, बस आप इससे मेरी शादी करवा दो। लेकिन बंटी, मेरा एक शर्त है, अगर तुम वो मानोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बोलो, क्या कहनी चाहती हो? तुम्हारी जो दो चिड़िया है, अगर उसे घर से निकाल दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। बस इतनी सी बात? तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उन दोनों को घर से बाहर कर दूँगा, फिर दोनों शादी कर लेते हैं। बेटा चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ पर रहें तो ये मनुष्य चिड़िए हमारी ज़िंदगी में मुसीबत ही लाएगी। नहीं नहीं पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी नहीं रही, वो भी छोड़कर चली गई। आप भी छोड़कर चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? तुम्हारी बकबक अब मुझे और नहीं सुननी। चलो कोमल, हम दूसरे जंगल में जाकर अपना घर बनाते हैं। फिर बंटी अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है और कोमल से शादी कर लेता है। इधर दोनों चिड़िया दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी फिर से वही चील आ गया। बहन चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें इस शिकारी से बचाए। तभी चील घूमता हुआ बच्चों के पास आता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उससे अपनी जान प्यारी कहाँ थी? उस दिन तो तुम दोनों को तुम्हारी माँ ने बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैं तुम दोनों को खाकर ही रहूँगा। मीनू अपनी ससुराल बहुत सी सपने सजा के आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी थी वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की दो बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चलता है कि बंटी की नौकरी छूट गई। मीनू की सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे बंटी? कहाँ से खर्चे चलेगा? अभी तुम्हारी दो बहनें कुंवारी है, उनकी भी तो शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? क्या करूं मीनू, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गई मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे बहन की शादी कर दी। कुछ दिन बाद मीनू की एक बेटी हुई। मीनू की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छा तो मैं मार भी लूँ, पर बच्ची की ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोशिश कर तो रहा हूँ। 1 साल बाद मीनू ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन बेटा अब भी दूसरी बाकी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूं? दिन रात कोशिश कर तो रहा हूं, पर कोई काम ही नहीं मिल रहा।
बंटी, बहनों के लिए मकान बेच रहे हो? हमारी भी 2 बेटियां हैं, उसके लिए क्या बेचोगे? मीनू, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि अब मैं ठेला लगाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। बंटी की ये बोली सुनकर मीनू रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपनी बच्चों के लिए थोड़ी सी अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां खाने के लिए रोती रहती है, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या अब मुझे ही काम करनी पड़ेगी? यहाँ हमारे घर की बहू बेटियाँ बाहर जाकर काम नहीं करती। मीनू बहुत ही दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और मीनू के बीच में लड़ाइयाँ होती रही। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। मीनू की सारे सपने सपने ही रह गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब जिम्मेदारी मीनू की सर पर थी। बूढ़ी सास, 2 बेटियाँ और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद किया करते थे। एक दिन मीनू अपनी सास से बोली, माँ जी, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी इसी तरह गुजारा करें। मगर तू क्या करेगी बहू? अपना कुछ काम करने के लिए तो कुछ पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। मीनू ने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने किसी तरह का मदद नहीं किया। सभी ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह का मदद नहीं मिली। मीनू निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी, लेकिन इतनी कम पैसों में क्या करूंगी? एक दिन उसी की जंगल में एक चिड़ा मानू मिला। मीनू की शादी से पहले मीनू को पसंद किया करता था, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया। अरे मीनू, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मानू, ठीक हूँ, यहाँ पास में ही किराया पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी किया करते थे, फिर किराया पर कैसे? मेरे पति नहीं हैं, नौकरी छूट गई, घर बिक गया और गरीबी में दिन गुजार रही हूँ। कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास केवल 1000 रुपये ही हैं। उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतनी कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो मीनू, तुम चलो मेरे साथ। मानू उसे चूड़ियों की दुकान पर ले आया। ये मेरी दुकान है मीनू, फ्री में देकर तुम्हारी आत्मा सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए ये 1000 रुपये की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें आधी रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसे 20 रुपये दर्जन में बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, भले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखे 30 रुपये दर्जन बेचना। मीनू बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी सारी परेशानियों का हल जो मिल गया था। अब वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंगी बिरंगी चूड़ी। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर बच्चों से भी मिल लिया करती। आसपास के पक्षी उससे गरीब समझकर उससे मोल भाव भी नहीं किया करते। सबको उसके ही चूड़ियाँ पसंद आने लगी थी और उसकी खूब बिक्री भी होने लगी। चूड़ियाँ तो मीनू के ही पास से लेना, बहुत सुंदर देती है। अब उसकी चूड़ियाँ तीज त्योहार, शादी में बहुत बिका करता था। अब उसकी कमाई बहुत अच्छी हो गई। इस तरह 1 साल गुजर गया। मीनू की अच्छे दिन आने लगा। मीनू मानू से बोली, मानू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मानू, मीनू की बच्चा होने वाली है, तुम एक काम करो, मीनू को हमारे साथ डॉक्टर के पास ले चलो। अगर घर में बेटा हुआ तो सही है।
और कहीं बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है हमें। हाँ माँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे कौन सा लड़की चाहिए, मुझे भी तो बस लड़का चाहिए, लड़का। चलो अब देर किस बात की, डॉक्टर के पास चलते हैं कि हमें भी तो पता चले कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। मानो जी, आप दोनों ये क्या बोल रहे हैं, लड़का हो या लड़की हमें इससे क्या, बच्चे तो भगवान की रूप होते हैं ना, तो फिर उस भगवान में आप दोनों क्यों फ़र्क निकालते हैं। मुझे नहीं जाना कोई डॉक्टर वक्टर के पास। मानो आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है तेरी बीबी, अब वो हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलो चुपचाप इसे ले चलो डॉक्टर के पास। नहीं नहीं मानो जी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। क्या क्या बोली तू, कहीं नहीं जाएगी? रुक मैं अभी बताता हूँ तुझे कि तू क्यों नहीं जाएगी, बढ़िया जवान लड़ाने वाली। अरे वो काकी, ये कैसी आवाज़ आ रही है? वो कुछ नहीं बेटा, अंदर किसी का अकल ठिकाने आ रहा है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे थे आज अचानक से? ये क्या काकी, आखिर मीनू भाभी ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है जो तुम दोनों उस पर इतना अत्याचार करती हो? देखो ये सरासर गलत है। देख बंटी, तू समझ नहीं पाएगा। मैंने कहा कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं कि हम भी तो जाने कि आखिर तेरे गर्भ में क्या है, लड़का या लड़की। अगर लड़की हुई तो गिरा देंगे, तो कहती है कि नहीं नहीं जाऊंगी मैं। तो तू ही बता किसके साथ क्या करें हम। देखो काकी, पहले तो तुम भैया को बुलाओ, भैया इतने देर से भाभी को मार रहे हैं, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मानू, बहू को छोड़ दे, अब उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। देख तुझसे मिलने कौन आया है। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। देख अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगर अगली बार से तू ऐसी गलती की ना तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा, याद रखना। ये क्या है भैया, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है कि अगर पुलिस को ये बात की भनक पड़ गई तो तुम दोनों सीधा जेल जाओगे, जेल। अरे क्या फ़र्क पड़ता है लड़का हो या लड़की। और वैसे भी काकी, आप भी तो एक लड़की हो। अगर आपकी परिवार वालों ने आपके साथ ऐसा अत्याचार किया होता तो शायद आप इस दुनिया में होते भी नहीं। देख बंटी, हमें तेरी फालतू की बकवास सुननी नहीं, हमें अपना काम करने दे। तू अपना काम कर जा, हमें जो जी करेगा हम वही करेंगे। हाँ हाँ मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन याद रखना जो तुम दोनों कर रहे हो ना वो बहुत गलत है। इसका इल्ज़ाम एक दिन तुम दोनों को भुगताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ज़रा मेरी पत्नी को चेक करके तो बताना किसके गर्भ में लड़का है या लड़की। अरे नहीं नहीं भाई, ये गैर कानूनी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा कराना गैर कानूनी है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। देखो तुम इसे कहीं और लेकर जाओ, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। सुन डॉक्टर, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। देख तू अपना काम कर, तुझे पैसे मिल जाएंगे, वरना तुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू काम पर लग जा। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ओ डॉक्टर, तू खुद ही बड़बड़ाएगा या हमें भी कुछ बताएगा? जल्दी बता, मीनू को बेटा ही होगा ना? नहीं नहीं, मीनू की कोख में तो बेटा नहीं बल्कि 6 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके घर में 6 लक्ष्मी आने वाली है। चुप, एकदम चुप, अपनी मुबारकबाद अपने पास रख। हमें तो एक भी लड़कियां नहीं चाहिए थी और तू कहता है कि 6 लड़कियां हैं। तुझे तो मैं। बेटा तू शांत हो जा, देख जो होना था वो हो गया। तो ऐसा कर, इसे घर ले चल, हम घर जाकर देखेंगे किसे करना क्या है।
देख मानो बेटा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है। हमें तो एक भी लड़कियां पसंद नहीं थी और यहाँ तो 6 लड़कियां आने वाली है। नहीं नहीं बेटा, मैं 6 लड़कियों को नहीं रहने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तू फालतू का संतान तेरा बोझ बने। बेटा, तू तो जीना ही भूल जाएगा और दिन रात बस पैसे ही कमाने में निकाल देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो मैंने कहा है कि इसे मैं अपने साथ रखूँगा। देख माँ, तू ज़्यादा परेशान ना हो। देख, मैं इसे अभी अपने घर से निकालता हूँ। मैं इसे अपने घर से निकाल कर ही रहूँगा। हाँ मानू, तू ठीक कह रहा है। अब ये हमारा कोई काम का नहीं। इसे घर से निकाल दे, मैं तेरा दूसरा शादी करवा दूँगा।